स्टूडेंट देना करते फिर से चालू करते हैं, स्टार्ट कर देखते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन, वाई अक्ष का समीकरण है तो ये होगा x बराबर 0, बिंदु 4 माइनस 5 की भुज है तो 4 होगा, यानी कि ए ऑप्शन सही है। 2 और 3 किस पाद में है तो प्रथम पाद में है, ए ऑप्शन सही है। चलिए 51 में देखते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का जोगफल कितना होता है, तो तीनों कोणों का जोगफल होता है 180 डिग्री, ठीक ना। एक बिंदु से खींची जाने वाली रेखा से की संख्या कितनी होती है तो अनंत होता है। अगला प्रश्न कि 2 बिंदुओं से गुजरने वाली एक रेखाखंड पर स्थित बिंदुओं की संख्या है तो अनंत होता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि एक कोण अपने समपूरक कोण का तिगुना है तो उसकी माप कितना होगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, कोण जो है वो मान लिया कि x है, इसका समपूरक कोण कितना होता है आप जानते हैं कि समपूरक कोण जो होता है वो दोनों को जो कि 180 होना चाहिए, तो इसलिए समपूरक इसका होगा कितना 180 माइनस x। अब अगर 3 गुना है तो x बराबर 3 180 माइनस x, और x बराबर 180 3 से गुना करेंगे तो 38 54 540 माइनस 3x, 3 से x से 3x हो गया, ठीक ना। तो x प्लस 3x इधर माइनस है तो प्लस आ गया, तो प्लस हो गया बराबर 540। तो 4x बराबर स्टूडेंट कितना आ गया 540 आ गया, इसलिए x बराबर क्या होगा 540 बटा में 4, तो 4 से कट जाएगा, 4 एकम 4 का भाग देते हैं 540 में, तो 4 एकम 4 1 4 बजे 4 12 हुआ, 2 0 4 5 20, 135 हो गया स्टूडेंट्स। तो 135 डिग्री आ गया, इसमें ऑप्शन जो है सी ऑप्शन सही है। अब इसके बाद त्रिभुज पी ओ क्यू एक सरल रेखा है और पी ओ आर 3x है, क्यू आर 2x प्लस 10 डिग्री हो तो x का मान कितना होगा। तो x का मान स्टूडेंट्स आएगा 34 डिग्री। कैसे देख लेते हैं, तो देखिए स्टूडेंट्स हमने यहाँ पर खींच लिया जो कह रहा है उसके अनुसार पी ओ आर जो 3x है और जो इसमें दिया हुआ है कि क्यू ओ आर जो है 2x प्लस 10, तो यहाँ पे जो है क्यू ओ आर बराबर 2x प्लस 10। अब इसको सॉल्व करते हैं तो इन दोनों को जोगफल रैखिक जुम से कितना होगा 180 डिग्री, तो 3x प्लस 2x प्लस 10 बराबर 180 डिग्री, और 3 2 5x प्लस 10 बराबर 180 डिग्री, और 5x बराबर 180 माइनस 10 और 5x बराबर 170 डिग्री, इसलिए x बराबर 170 बटा में 5 हो जाएगा। तो 5 के भाग 170 में देंगे तो 5 3 15 हो जाएगा, और 2 0 25 का 20, 34 डिग्री आया नहीं आया, तो इसलिए ऑप्शन इसमें जो है बी ऑप्शन जो है सही है। निर्देशांक अक्षों का प्रतिच्छेदन बिंदु कहलाता है तो उसको क्या कहते हैं तो मूल बिंदु कहते हैं। डी ऑप्शन जो है सही है, इसमें डी ऑप्शन सही होगा। 57 में देखते हैं कि त्रिभुज ए बी सी में a माइनस बी 42 डिग्री है, b माइनस सी 21 डिग्री है, तो कोण b का मान निकालना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट्स, तो 57 में स्टूडेंट दिया हुआ है a माइनस बी बराबर 42 डिग्री, इसलिए a बराबर क्या हो जाएगा तो 42 प्लस b, मतलब कि इसको इधर लाते हैं तो 42 इधर जाकर के ये जो है इसमें हो जाएगा, मतलब कि a माइनस बी है ना तो इधर तो प्लस हो जाएगा ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि कोण a माइनस बी a बराबर 42 प्लस बी, ये माइनस होते जाएगा प्लस हो गया, a बराबर 42 प्लस बी हो गया। अब इसकी तरह इसी तरह से इससे ये दिया हुआ है तो c बराबर हो जाएगा b माइनस 21, ठीक ना। अब हम लोग जानते हैं कि a प्लस बी प्लस सी बराबर 180 डिग्री होगा, इसका मान हम रख देंगे, तो मान जब रखेंगे तो आएगा 3 कोण b प्लस 21 बराबर 180, 3b बराबर 159 हो गया, इसलिए b बराबर इधर 3 के बाटे में हो जाएगा तो कर जाएगा तो 53, इसलिए यहाँ पर b का मान जो है स्टूडेंट्स 53 जो है करेक्ट बिल्कुल ही है। तो इसमें जो है ऑप्शन जो है बी ऑप्शन सही है। अब देखते हैं कह रहा है कि त्रिभुज ए बी सी में कोण a प्लस बी 100 डिग्री है तो c का मान कितना होगा तो 180 डिग्री होता है, तो 80 डिग्री बचा, तो बी ऑप्शन सही है। एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 16√3 मीटर स्क्वायर है तो इसकी भुजा कितनी होगी। स्टूडेंट्स इसको बनाएंगे, बनाने पर इसमें जो है बी ऑप्शन जो है सही है। इसके बाद में किसी त्रिभुज में सभी भुजाएं बराबर हो तो वह चतुर्भुज होगा, समचतुर्भुज होगा, सी ऑप्शन सही है। 61 में 100 प्रेक्षणों का माध्य 50 है और एक प्रेक्षण से 50 को 150 से प्रति स्थापित कर दिया जाए तो परिणामी माध्य क्या होगा। तो स्टूडेंट्स जो है इसको हम लोग बना के देख लेते हैं कि किस प्रकार से ये बनेगा। अब देखिए क्या होता है, माध्य बराबर सभी जो है माध्य बराबर क्या होगा 100 प्रेक्षणों का माध्य बराबर 100 प्रेक्षणों का योग बटा में 100। तो स्टूडेंट्स ये जो है माध्य दिया है 50 बटा में 100 है, यानी कि 100 प्रेक्षणों का योग निकालना होगा तो हमें गुना करना होगा, तो 50 गुना 100 करेंगे तो 5000 हो गया। अब एक प्रेक्षण 50 को 150 से प्रतिस्थापित कर दिया है, मतलब कि हटा दिया गया, 100 ये 50 हट गया, उसे जब 150 आ गया, मतलब कि अंतर कितना का आया तो अंतर आया 100 का, तो 100 जोड़ देंगे 5000 में 100 जोड़ दिए तो 5100 हो गया। अब
परिणामी माध्य कितना होगा, 5100 बटा में 100 हो जाएगा ना, तो 0 कट जाएगा तो 51 हो गया आंसर, इसलिए 61 का बी ऑप्शन जो है सही है। अब देखिए 62 में प्रश्न कह रहा है कि 10 छात्रों का भार किलोग्राम में दिया हुआ है। अब इसको क्या करना है कि माध्यक निकालना है, तो माध्यक क्या करेंगे, इसको सजा लेंगे पहले क्रम से, तो क्रम से इसको सजा लेंगे तब तो 54, इसको हम क्रम से सजा लिए तो क्रम सजाने पर ये हुआ। अब इधर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है, तो 4 और 4 निकाल दिए तो 40 और 44 हुआ, 40 44 दोनों को जोड़ देंगे तो ये हो गया 84, 84 का आधा कर देंगे तो 42 हो गया, 42 किलोग्राम जो है वो माध्यक हुआ, इसलिए ऑप्शन इसमें जो है सी ऑप्शन सही है। अब देखिए 63 में, यदि किसी वृत्त की जीवा की लंबाई 16 cm है या जीवा वृत्त के केंद्र से 15 cm की दूरी पर है तो वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी, तो वृत्त की त्रिज्या आएगा 17 cm स्क्वायर। कैसे आएगा, ये देखिए यहाँ पर ये जीवा हो गया, ये त्रिज्या निकालना है, ठीक ना, तो और ये वाला जो है यहाँ पर ये दिया है 15, तो क्या होगा, ये लंब होता है, तो यहाँ से त्रिज्या कर्ण हुआ, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर 28 64, इसका 16 है तो 16 है तो हाफ कर दे तो ये 8 हो गया और ये 8 हो गया, तो 64 हो गया 28 64, 15 15 225 225 289 हो गया, 289 का वर्गमूल कितना हो गया 17, तो इसलिए ऑप्शन जो है इसमें बी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है। वृत्त के सबसे बड़ी जीवा को क्या कहते हैं, तो सबसे बड़ी जीवा को कहते हैं, वृत्त के सबसे बड़ी जीवा को व्यास कहते हैं, सी ऑप्शन सही है। लघु वृत्त खंड में बना कोण होता है तो अधिक कोण होता है, बी ऑप्शन सही है। यूक्लिड का संबंध किस देश से है, तो यूक्लिड का संबंध ग्रीक देश से, मतलब कि जो है ग्रीक, उसको ग्रीस भी कहते हैं, ग्रीक से है। 90 - a का पूरक कितना होगा, तो ए होगा, डी ऑप्शन सही है। इसके बाद में दिया है त्रिभुज एबीसी में 3a बराबर 4b और 6c हो तो एबीसी का अनुपात कितना होगा, तो एबीसी का अनुपात निकालने के लिए स्टूडेंट्स हम लोग क्या करेंगे, 3a बराबर 4b बराबर 6 से दिया हुआ है, तो हम लोग जानते हैं कि a + b + c बराबर 180 डिग्री, कैसे, त्रिभुज के तीनों कोण का जोगफल होता है। तो अब यहाँ पर हम a की जगह पर मान रख देंगे, a बराबर क्या है, a का मान रख देंगे 4 कोण b बटा में 3, इसके हिसाब से देखिए 3a बराबर 4b दिया हुआ है ना, तो a बराबर क्या हो जाएगा, इधर 3 के बटा में हो जाएगा, तो 4b बटा में 3 हो जाएगा। इस तरह से दिया हुआ है कि 4c बराबर 6c, तो यहाँ पे 6 इधर आएगा तो बटा में हो जाएगा, तो c बराबर 4b बटा में 6, तो यहाँ से स्टूडेंट हमने क्या किया, इसके मान को रख दिया, बटा का जोड़ निकाल दिया, तो बटा का यहाँ पे 1 हो जाएगा, 6 3 का लसा 6 हो जाएगा, तो अब इसको करेंगे 3 दूनी 6 तो 4 दूनी 8 और 6b और 6 6 भाग दें तो खत्म हो गया, तो 4 भी हो गया, जोड़ देंगे 8 6 14 14 14 4 18 18 भी बटा में 6, तो 6 3 18 3 हो गया। अब क्या होगा, 3 इधर के बटा में हो जाएगा, ठीक ना, गुना इधर आके नहीं है, तो 180 बटा में 3 हो गया तो 60 हो गया, तो b का मान 60 हो गया, तो a का मान कितना होगा, 4b 3 आएगा 80, c का मान कितना होगा, c का मान आएगा 40, इसी तरह के b का मान आएगा 60, तीनों का जो 180 होता है, अनुपात निकाल दे तो अनुपात आ गया ABC का 4:3:2, इसलिए बी ऑप्शन सही है इसमें। तो इसमें जो है बी ऑप्शन सही होगा। त्रिभुज एबीसी में कोण a - b बराबर 35 डिग्री या कोण b - c बराबर 18 डिग्री, तो b का मान निकालना है, तो b का मान निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए, तो b का मान निकालने क्या करेंगे कि a - b 33 दिया हुआ है ना, b - c 18 दिया हुआ है, तो a बराबर क्या हो जाएगा, इससे a बराबर हो जाएगा 33 + b, इस तरह से इससे b बराबर क्या हो जाएगा 18 + c, तो हम जानते हैं ना कि a + b + c तीनों कोणों का जोगफल कितना होता है 180 होता है। अब मान को रख देंगे 33 + b + b + b - 18 180 कर देंगे, तो 3 कोण b + 18 बराबर 180। अब ये 15 के इधर घट जाएगा 165 हो गया, अब 165 ये 3 के बटा में हो जाए, तो बटा में 3 55, बी ऑप्शन सही है। तो कोण बी का मान आ गया कितना डिग्री आ गया 55 डिग्री, बी ऑप्शन सही है। अब कह रहा है कि ये त्रिभुज सुरांगसम है एक्स वाई जेड एम एन पी, तो कौन सत्य नहीं है, तो देखिए स्टूडेंट्स वाई जेड के कितना चाहिए एनपी होना चाहिए, लेकिन वाई जेड का दिया हुआ कितना एम एन दिया हुआ है, इसलिए इसमें जो है डी ऑप्शन सही है। इस प्रकार का स्टूडेंट आज का इतना ही, चलिए नेक्स्ट एपिसोड में डालेंगे। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।